हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। इतने दर बस तो आज पहली बार जो मशीन आती है गांव पे तो उसी से दराएंगे धान। और ये गली गली आते हैं और धान को दर देते हैं। पर अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम है तो जा नहीं पा रहे चक्की, तो इसीलिए दराएंगे। तो दोस्तों, हो चुकी है बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है और ये आ गए थे क्योंकि मशीन आ गई है तो चावल दराने हैं, मतलब धान दराने हैं दोस्तों। तो उसी वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ चावल बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, आज के लिए भी नहीं थे, तो वही मम्मी ने भेजा था कि मशीन आ गई है तो दरा लो, क्योंकि पापा जी किसी काम से गए हुए हैं। और हमारे यहाँ मशीन से बहुत ही कम दराए जाते हैं, ज़्यादातर चक्की पर जाते हैं। तो टाइम इस समय किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, ना इनके पास ना पापा जी के पास, तो चक्की पर धान नहीं जा पा रहे थे। तो वही यहाँ पर ये आ गए थे कि चलो थोड़े बहुत दरा लेते हैं, फिर चक्की पर ही जाएंगे। बोरी दो बोरी दरा लिए जाते हैं तो फुर्सत हो जाती है। टूट ज़्यादा है। अब टूटते थे तो बहुत गीले हैं चावल तो धान। हाँ तो धान तो बहुत गीले हैं, इसलिए टूट रहे। अपने दरवाजे सुखवा के दरवाजे। और दोस्तों, सुबह सुबह बूंदाबांदी हुई थी और ये यहाँ पर दिखा रहे थे कि चावल टूट रहे हैं। हमने पहले ही कहा था कि यहाँ पर चावल टूट जाते हैं, इसी वजह से कम दराओ। और दोस्तों, इस समय पूरा घर हमारा बिखरा हुआ पड़ा हुआ है, आप लोग देखिएगा, क्योंकि अब हम खाना बनाने के बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित करेंगे। सुबह जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती है, चारू के स्कूल भेजना होता है, तो सब कुछ फैला हुआ पड़ा है। बस खाना बन जाए उसके बाद सारी चीज़ें समेट के रखें। और यहाँ पर हमने चावल थाली में निकाल के रख दिए हैं, क्योंकि अभी चावल गर्म है, तो थोड़ा सा ठंडे होंगे तब बनाएंगे। और फिर ये चले गए थे, क्योंकि बीच से टाइम निकाल कर आए थे, ज़रूरी काम था। क्योंकि दोस्तों ये भी ज़रूरी काम ही है, क्योंकि अगर मशीन ना आती तब तो दिक्कत हो जाती, सीधा फिर चक्की पर ही जाना पड़ता। तो यहाँ पर सब्ज़ी हमारी बन रही है कद्दू की, इधर दाल हमने रख दी है। उसके बाद हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था और फिर आप लोगों से सीधा मिल रहे हैं उसके अगले दिन। ये देखिए सब्ज़ी बन चुकी है हमारी। और दोस्तों, अगले दिन की सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सुबह की शुरुआत किचन के साथ ही होती है। हम लोगों का क्या है, हम जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी सुबह शाम दोपहर किचन में ही ज़्यादातर समय उनका बीतता है। तो अभी यहाँ पर हम बना रहे हैं पराठे खेत पर जाने के लिए, मम्मी पापा के लिए। और बाकी इनको तो हमने बना के दे दिया था, क्योंकि ये रोटी ही खाते हैं, तो ये खा के चले गए थे। और चारू आज स्कूल नहीं गई हैं, क्योंकि उनके मुंह में छाले पड़े हैं, जिसको मुँहा भी बोल सकते हैं, तो वो निकले हैं। इस वजह से कह रही थी मम्मी आज हम नहीं जाएंगे। और वैसे तो ये डेली स्कूल जाती है, लेकिन आज इनका बिल्कुल भी मन नहीं था, कुछ खा रही तो वो भी लग रहा है इनको, तो फिर ये नहीं गई थी। और यहाँ पर पराठे बन चुके थे, मम्मी खेत से आ गई थी खाना लेने के लिए। और यहाँ पर हमने साथ में दाल भी रख दी है, क्योंकि बहुत सारे काम निपटाने हैं, तो हमने कहा साथ में खाना भी बना लेते हैं। लेकिन नहीं हो पाया था, दाल ही बन पाई थी। उसके बाद फिर हम लग गए थे जो सबसे ज़रूरी काम था उसको करने में।
और बार बार आती हैं चारू, बस मुँह के छाले ही दिखा रही थी, मम्मी ये देखो हमारे छाले पड़े हैं, अब ये बड़ा हो रहा है, तो इस तरीके से कर रही थी। और इसी वजह से फिर हमने ज़्यादा ये भी नहीं कहा कि नहीं ज़रूर जाओ स्कूल, क्योंकि कुछ खाते पीते बन नहीं रहा है। नहीं अगर आराम मिलेगा तो फिर इनको दवा लेने जाना पड़ेगा, और ये दवा लेने जाएंगी नहीं, बहुत ही ज़्यादा डरती हैं कि डॉक्टर सुई लगा देंगे, लेकिन दिखाना पड़ेगा अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो। अगर ठीक हो रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं है। तो बस चलिए ये नाश्ता बना देते हैं सभी के लिए, फिर आगे के काम देखते हैं। यहाँ बिटिया की मालिश कर दी है तो ये आराम से खेल रही हैं। और अब आज चारू है तो आज बिल्कुल भी इन्होंने परेशान नहीं किया, क्योंकि अगर झूले में डाल दो तो फिर चारू झूला झूला दे रही या इनके पास बैठ रही हैं तो ये खेला करती हैं। तो अभी तो ये सोई नहीं थी, जब सो जाएंगी तो फुर्सत हो जाती है 1-2 घंटे के लिए, और फिर ये खेलते खेलते ही सो गई थी। तो जैसे ही बिटिया सो गई तो चारू उनके पास हैं और वो अपना काम कर रही हैं। तो हम आ गए इधर, बहुत ही अच्छी सी धूप निकली थी और लग रहा था आज मौसम ख़राब नहीं है, तो हमने कहा चलो सबसे पहले गेहूं ही धो डालते हैं, क्योंकि गेहूं जो धुले हुए थे वो ख़त्म हो गए हैं। और आटा तो खैर पिसवा के आया है, लेकिन आगे चलकर अब त्यौहार आ रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो हमने कहा मौसम का कुछ भी नहीं कह सकते कब ख़राब हो जाए। और कभी कभी ऐसा हो जाता है 2-3 दिन धूप ही नहीं निकलती है। तो वही हम लेकर आ गए थे गेहूँ, लेकिन जैसे ही हमने देखा कि गेहूँ में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी, आप लोग देख सकते हैं पूरा पानी काला हुआ जा रहा है, क्योंकि ये गेहूँ जब कटे थे तब बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी फसल में, पूरी गेहूँ की फसल में मिट्टी ही मिट्टी थी। और कम से कम 3 तसले, ये जो स्टील का तसला दिखाई दे रहा है, ये 3-4 तसले ही हमने इसमें डाले हैं इस टब में, और इसमें पूरा ड्रम पानी लग गया था। और जितनी बार हम पानी डाल रहे हैं उतनी बार गंदा पानी निकल रहा है। ये देखिए डालते डालते पूरा पानी ख़त्म हो गया, लेकिन इसकी मिट्टी अभी भी बाकी थी, तो काफ़ी समय लग गया था। तो हमने स्पीड भी बढ़ा दी और कई क्लिप हमने काट भी दिए हैं, क्योंकि बहुत समय लग गया था इनको साफ़ करने में। और जब तक साफ़ पानी हमको नहीं दिखा तब तक हम इनको साफ़ ही करते रहें। तो ये देखिए अब जाकर गेहूँ हमारे साफ़ हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। तो इधर हमने एक कपड़ा बिछा दिया है, तो गेहूँ निकाल कर इसमें रख देते हैं। जब तक इनका पानी निकलेगा तब तक दोबारा वाले गेहूँ हम धो लेंगे। तो ऊपर ऊपर ऐसे निकाल कर हम धोते जा रहे हैं हाथों से भी। फिर हमको लगा कि अभी पानी नीचे से गंदा आ रहा है, तो फिर इसमें पानी डालकर इनको साफ साफ निकाल लेते हैं। और इसी वजह से ये जो काम होता है ये फुर्सत में करने वाला होता है। हमें नहीं पता था इतना टाइम लगेगा, नहीं तो हम पहले 2-4 दिनों पहले कर डालते हैं। लेकिन मौसम का भी कुछ नहीं कह सकते, कभी धूप निकलती है, कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश होने लगती है। तो आज का मौसम देखते हुए तुरंत हमने यही सोचा था कि गेहूँ धो लेंगे, और इस समय बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा, नहीं तो मम्मी ही धो डालती हैं। और फिर आ गए हैं यहाँ बाहर, तो यहाँ पर ही फैलाएंगे और कोई कपड़ा बिछा देंगे। ये बेडशीट थी, ये धुली हुई थी लेकिन बीच से है ये फटी, तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बिछाएं। तो सबसे पहले हमने ये बिछा दिए, ऊपर से एक और चादर डाल देते हैं जहाँ पर फटा हुआ है, क्योंकि अगर हम छत पर जाएंगे तो मौसम ज़रा सी देर में बदल जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखिए खेत से मम्मी भी आ गई थी,
तो मम्मी भी यही कह रही थी कि हम सोच ही रहे थे किसी दिन गेहूँ धो डालेंगे। हमने कहा आज धूप अच्छी देखी इस वजह से धो डाले हैं। तो कुछ हम नीचे फैला देंगे, कुछ हम चारपाई पे डाल देंगे और अगर कम जगह पड़ेगी तो फिर और बिछा के डाल देंगे। तो ये दोबारा वाले गेहूँ धोने में भी उतना ही टाइम लगा, उतनी ही मेहनत लगी। तो इस बार टंकी का पानी हमने चलाया है, टोटी से पानी आ रहा था उसी से धोते जा रहे थे और पानी बदलते जा रहे थे। पानी आज हमने कितनी बार बदला हमको खुद याद नहीं है, कितने पानी से हमने गेहूं को धोया है। तो अब ये सीख मिल गई कि गेहूं धोना हो तो पहले से ही तैयारी करके रखो। और जब सरकारी टंकी का पानी आता है तो ये तो कहिए ड्रम में भर लिया जाता है, तो इन्हीं कामों में आ जाता है ये पानी। तो दोस्तों यहाँ पर हम गेहूँ धो रहे थे और गेहूँ में इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि गेहूँ को धोने में आज तो आफत आ गई, मतलब हद हो गई। आज तो इतनी ज़्यादा मिट्टी कि गेहूँ को धोने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगा। दूसरी बात, इतना ज़्यादा पानी लगा है कि क्या बताएं। इससे पहले जो फसल होती थी वो ठीक होती थी, मतलब इतना ज़्यादा पानी नहीं लगता था और इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती थी। और केवल एक बार के 1 टब गेहूँ धोने में 1 ड्रम पानी लग गया है। आप लोगों को दिखाते हैं, पूरा ड्रम खाली हो चुका है और यहाँ तक ड्रम पूरा भरा हुआ था, यहाँ तक, और पूरा ड्रम खाली हो चुका है। तो उसके बाद हमने टंकी चलाई, टंकी से पानी भरा और उसमें भी काफ़ी पानी लग गया, तब जाके इतने सारे गेहूँ धो पाए हैं। तो परेशान हो गए आज तो हम। सोचा नहीं था कि मतलब इतना ज़्यादा मिट्टी होगी गेहूँ में, और पानी डालते जा रहे थे और मिट्टी जो है निकलती जा रही थी। लेकिन हाँ, पूरे गेहूँ साफ़ हो चुके हैं। तो चलिए उनको फैला देते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे के कामों को निपटाते हैं। जब तक बिटिया सोई रही तब तक हमारा ये काम हो गया है, क्योंकि जब मालिश कर दो और पंखा चला दो तो आराम से वो 1 से 1.5-2 घंटे सो लेती हैं, जब मन होता है, मन की बात होती है, नहीं तो फिर बीच बीच में। ये देखिए कुछ ऐसे धूप निकली हुई है आज और बादल भी छाए हुए हैं, और थोड़ा सा अगर आज बारिश ना हुई तो गेहूँ हमारे सूख। और करीब 9:30 बजे गए थे उधर गेहूं धोने के लिए। देखिए 11 बज रहे हैं, अभी काफ़ी टाइम लग गया है। तो अब यहाँ पर हमने गेहूं फैला दिए हैं और इधर चारपाई पे भी डाल दिए हैं, पतले पतले फैलाए हैं ताकि पानी सारा इसका निकल जाए। और मौसम कुछ ऐसा ही हो रहा है, बादल आ रहे हैं, धूप आ रही है। तो चलिए जैसा भी होगा देखा जाएगा। फिर हम आ गए थे क्योंकि मैक्सी हमारी पूरी गीली हो चुकी थी गेहूँ धोते धोते, तो हमने चेंज कर लिए और जल्दी जल्दी में हमको यही मिली तो हम यही पहन कर आ गए, क्योंकि अब बनाना है खाना। तो जल्दी से हमने चावल रख दिए हैं, दाल पहले ही हम बना के गए थे, आटा लगा लिया है। अब बनाएंगे हम रोटी, क्योंकि टाइम हो गया है दोपहर का, करीब 12:30 बजे का टाइम होगा अभी। तो मम्मी आ गई थी तो बिटिया को मम्मी देख रही हैं, मतलब खिला रही हैं। तो अब हम आराम से रोटी बना लेंगे और उसके बाद फिर आगे के काम करेंगे, क्योंकि अभी हमको कपड़े भी धोने हैं। तो इस तरह से हमारा जो डेली रूटीन होता है वो चलता रहता है। और एक बहन ने हमें कमेंट किया था कि दीदी आप बस खाना का ही दिखाती रहती हो। तो बहन, जो हम करते हैं वही दिखाते हैं, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना और फिर रात का खाना। बीच का जो समय रहता है वो बच्चों में जाता है, घर के जो बहुत सारे काम होते हैं उनमें जाता है, और साथ में यूट्यूब का जो काम होता है वो भी दोपहर के टाइम पर ही हो रहा है इस समय। तो जैसे भी होता है मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को और आप लोगों के पास हम वीडियो पहुंचाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को तैयार करने में। काम तो हमारे वैसे भी होंगे, हम वीडियो बनाएं या ना बनाएं, काम तो डेली ही होने हैं। और सिर्फ वीडियो शूट होने से नहीं, उसके बाद के जो काम होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जब तक आप लोगों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाता है तब तक उसमें लगे ही रहना होता है। और लेकिन हाँ, ये सारी मेहनत सफल हो जाती है जब आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं, प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। और दोस्तों, कभी भी हमारा अगर मन उदास होता है या थकान सी रहती है तो बस आपके प्यारे प्यारे से कमेंट पढ़कर इतनी ज़्यादा एनर्जी आती है, मन एकदम से खुश हो जाता है कि आप लोग कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वो ढेर सारा प्यार देते हैं।
तो चलिए दोस्तों, आप लोगों से बातें करते करते हमारा खाना भी बनकर तैयार हो गया था। उसके बाद हम इधर आ गए हैं, हम कपड़े धो लेते हैं क्योंकि आज काम के चक्कर में कपड़े हमारे रह गए थे। और फिर यहाँ पर आ गए हैं कपड़े धोने के लिए। और ये देखिए, जब गेहूँ हमारे साफ़ हो गए तब सरकारी टंकी का जो पानी आता है वो भी आना शुरू हो गया है। अब ये काफ़ी देर तक आएगा, तो हमने टब में लगा दिया है। हमने कहा कपड़े धो लेंगे, उसके बाद ये ड्रम में डाल देंगे, तो ड्रम फिर भरा करता है। फिर हम जा रहे हैं छत पर कपड़े फैलाने के लिए। और आप लोगों को बताया था कि बाहर की जो रस्सी थी वो टूट गई है, तो यहाँ अंदर हमने बांध ली है क्योंकि जब बूंदाबांदी होने लगती है फिर कपड़े उतारने आना पड़ता है, तो यहाँ पर ही फैला देते हैं। और जब किसी दिन इनको टाइम मिलेगा तो फिर बाहर भी रस्सी हम बंधवाएंगे क्योंकि इतने में हो नहीं पाता है, जब कम कपड़े होते हैं तो हो पाता है। और दोस्तों, फिर ये है दोपहर का टाइम, दोपहर के बाद का। और ये गए थे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। भाई आज इन्होंने शॉपिंग की है अपने लिए, तो वही आप लोगों को दिखा देते हैं कि ये क्या क्या लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक शर्ट और एक टी शर्ट, एक पैंट और बाकी थोड़ा बहुत जो सामान एक दिन और लेकर आए थे वो तो हम आपको दिखाना ही भूल गए। और ये किस लिए हो रही है शायद आप लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो आने वाले ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का यह वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आज का यह ब्लॉग आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। इनकी शॉपिंग कैसी लगी ये भी बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं कल आप लोगों से, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा राधे राधे।